हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी आपका वीएसी पेपर का जो क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके एनालिसिस करेंगे। और एक चीज आप लोगों को हम बता दें कि ये जो भी क्वेश्चंस आपका है, इस सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको पीडीएफ में जो क्लास नोट्स है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अभी तक उस क्लास नोट्स को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप अभी जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप जाइएगा तो आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको कंप्लीट क्लास नोट्स है वो पेड कोर्स में आपका जो है वो सारा हम पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, जिसके कारण से हम अभी एग्जाम के टाइम में टेलीग्राम पे भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना। तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और जाके आप लोग सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है वो ऐसे नहीं है कि जो आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपका पीवाईक्यूज भी है ना, और कुछ क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है ना, जो हम आपका सिलेबस से यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो जो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि जो वीएसी पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत जो आपका सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के आधार पे हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सारा क्वेश्चंस कर लीजिए, इससे बाहर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। इतना क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं और क्लास नोट्स को कर लेते हैं तो फिर आपका एग्जाम 110% श्योर रहिए कि आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में आपका ये 3 घंटे का पेपर का टाइमिंग दिया हुआ है, बट आपका जो है वो 2 घंटे का ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो आपका सेमेस्टर में हुआ था, है ना, प्रीवियस ईयर में जो आपका है उसमें आप अगर देखिएगा तो आपका ये 2 घंटे का टाइम था और 50 नंबर का पेपर है। तो 50 नंबर का इस बार भी है, लेकिन आप लोगों को एडमिट कार्ड में जो है वो 3 घंटे का टाइमिंग दिया हुआ है, लेकिन आपको 2 घंटा का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन से देखिएगा तो जो पर्यावरणीय आपका अवनयन को परिभाषित करने के लिए बोल रहा है। मतलब जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है ना, उसको आपको परिभाषित करके आपको जो उसका कारण है उस कारणों को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। विस्तृत रूप से आपको विवरण देना है। झारखंड को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है। यानी कि जो भौगोलिक प्रदेश है झारखंड का, उन सभी को आपको क्या करना है, एक एक करके विभाजित करना है और फिर उसको संक्षिप्त में चर्चा करना है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की गति को तीव्र करने में जो है मानवीय क्रियाकलाप, जो आपका ह्यूमन एक्टिविटीज है वो किस प्रकार से जो है वो जलवायु परिवर्तन की जो गति है उसको तीव्र करने में मदद किया है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। वायु प्रदूषण के स्रोतों एवं प्रभावों के बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है, क्या उसका प्रभाव बताना है और इसका समाधान भी आपको सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करना है। जैव विविधता प्रबंधन में जो है वो शोध एवं आंकड़ा एकत्रीकरण की भूमिका पर प्रकाश डालें। इतिहास में वैश्विक पर्यावरण जागरूकता के जो है ना, जागरूकता के मील के पत्थर की चर्चा करें, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना, आपका 5 या फिर आपका 4 या 5 यूनिट का होगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 यूनिट दिया हुआ है इस पेपर में, है ना, वीएससी पेपर में एनवायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत। झारखंड की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों पर जो है वो निबंध लिखने के लिए बोला है। पर्यावरण आपको वर्णन करना है कि कैसे एक जागरूक नागरिक जो है वो जैव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रहा है आपको, उसको जो है वो कैसे निगरानी करके उसको महत्वपूर्ण भूमिका उसमें जो है वो निभा सकता है। आपको ये चीज के लिए आपको एक्सप्लेनेशंस देना, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जल प्रदूषण में जो है उद्योगों के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करें, उसे रोकने के क्या उपाय है उसको सुझाव देना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ आगे बढ़िएगा, देखिए कैसे मानव, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइपिंग है और इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एक्सेलरेटेड ए क्लाइमेट चेंज, ठीक है। झारखंड के वनों में के जो है वो महत्व पर विस्तृत चर्चा करें। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन में क्षेत्रीय परिवर्तित जो है वो ऊपर उसके ऊपर चर्चा करना है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में वर्णन करना है। और फिर है आपका मृदा प्रदूषण पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में बताइए। और फिर है आपका मृदा अपरदन क्या है, इसके यहाँ पे देखिए इसका कारणों, ठीक है, इसके कारणों प्रभावों के साथ साथ आपको रोकथाम के ऊपर जो है वो चर्चा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो टोटल यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक सेमेस्टर 5 का कोर्स नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। आपको एप्लीकेशंस के ऊपर भी मिल जाएगा। और अगर आपको अभी नहीं है, किसी भी प्रकार से अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए एडवांटेज क्या है कोर्स का, आप जो फैसिलिटीज है वो क्या क्या है, तो डेली लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, वीकली टेस्ट होगा, एसएलडी का गेस्ट पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपका ये जो है वो सेमेस्टर 4 का कंप्लीट जो है वो फ्री मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम लोग एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।